दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। विरोध कर रहे लोगों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बने भारत घर डायग्नोस्टिक सेंटर को ढाया गया। पुलिस और आरएएफ रही तैनात। पंजाब के अमृतसर के बिजली के तारों में फंसे पक्षी की क्रेन से लटककर युवक ने बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के चरखी दादरी में छेड़छाड़ के आरोपी युवक की पुलिस के सामने भीड़ ने किया मुंडन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने चोरी के 821 मोबाइल फोन किए बरामद किए गए। मोबाइल फोन्स की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा। 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप। संदिग्ध बैग लेकर भागते कोतवाल का वीडियो वायरल। जांच में संदिग्ध बैग में मिले कपड़े और दूसरे जरूरी सामान। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 दर्जन कार के साथ युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 गाड़ियों को किया सीज। 9 कार्स का काटा चालान। यूपी के बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख पत्ती की दबंगों ने की जमकर पिटाई। तहसील परिसर में अधिकारियों की मौजूदगी में दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के पीलीभीत में पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। दबंगों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में परिवार में कहा सुनी के बाद शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। काफी देर तक मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार बच्चे की मौत। सड़क पर गड्ढा होने के चलते हुआ हादसा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के जनकपुरी में गौ तस्कर बताकर 2 मास सप्लायर्स की लोगों ने की पिटाई। पिटाई में दोनों युवक घायल। आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मधुबनी में वाहन जांच के दौरान पुलिस की बर्बरता आई सामने। पुलिस कर्मियों ने बाइक चालक को धक्का देकर गिराने के बाद पैर के बूट से रौंदा और जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नशे में छात्राओं के साथ अभद्र भाषा में बात करने वाले गार्ड को किया गया सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बच्चों को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। खेत से मटर तोड़ने पर बच्चों के हाथ पैर बांधकर पिटाई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सोनभद्र में 2 बाइक्स की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार हवा में उड़कर दूर गिरे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर जाने वाले शख्स गिरफ्तार। आरपीएफ ने केस दर्ज कर आरोपी की बाइक को किया सीज। आरोपी की आर्मी से रिटायर्ड जवान के रूप में हुई पहचान। मध्य प्रदेश के सीहोर में ग्रामीण इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों के साथ ससुराल पहुंची दुल्हन ने सास ससुर के साथ की मारपीट। मारपीट के बाद दहेज में दी गई बाइक ले गई दुल्हन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी यूपी के रामपुर के पर्यटकों की कार। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर बचाई सभी पर्यटकों की जान। यूपी के कानपुर में कार सवार लड़कों ने युवती को अगवा कर किया रेप। पीड़िता ने भाई ने घटना में एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने की कही बात। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में वाहन चोरी गैंग का भंडाफोड़। पुलिस के द्वारा गैंग के सरगना समेत 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। मौके से चोरी की 15 गाड़ियां और भारी मात्रा में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बरामद। यूपी के वाराणसी में टप्पेबाज गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 17 लाख के गहने 1,62,000 कैश बरामद। गुजरात के रहने वाला टप्पेबाज गैंग के 6 सदस्यों की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में सराफा कारोबारी से लूट करने वाले पुलिसकर्मी और उसके 2 साथी गिरफ्तार। साथियों के साथ मिलकर कारोबारी से 3 किलो चांदी की पुलिसकर्मी ने की थी लूट। यूपी के सोनभद्र में घर में सोते समय लड़की की गला दबाकर हत्या। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में मोदीनगर तहसील में तैनात एक लेखपाल पर महिला ने दुष्कर्म के लगाए आरोप। जमीन से जुड़े दस्तावेज पर रिपोर्ट लगाने के बदले में महिला ने 4 बार दुष्कर्म करने की कही बात। फिल्म राहु केतु का ऑफिशियल ट्रेलर हुआ लॉन्च। ट्रेलर में दिखा पुलकित वरुण का अनोखा अंदाज। 16 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। यूपी के गाजीपुर में कोडीन सिरप मामले में आरोपी सर्वांश वर्मा की जमानत याचिका खारिज। पुलिस ने 14 दिसंबर को आरोपी सर्वांश को किया गिरफ्तार, भेजा था जेल। यूपी के एटा में इलाके के विवाद को लेकर किन्नरों ने कोतवाली नगर के बाहर किया जमकर हंगामा। कोतवाली नगर प्रभारी ने दोनों पक्षों से बात करके मामले को कराया शांत। उत्तराखंड के नैनीताल में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले सत्ता के करीबी होने के चलते आरोपी को बचा रही सरकार। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर और सपा नेता हाजी रजा की 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। आरोपी ने नौकरों और अपने भाई के नाम पर बताई बेनामी संपत्ति।
यूपी के सहारनपुर में मस्जिद में नमाज को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। घटना में कई लोग घायल। पथराव में गांव में तनाव, भारी पुलिस फोर्स की हुई तैनाती। यूपी के बरेली में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कसा तंज। बोले अखिलेश यादव नासमझ हैं, मुसलमानों को भड़काने का कर रहे काम। यूपी के चित्रकूट में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस रास्ते में हुई खराब। काफी देर तक एम्बुलेंस ठीक होने का इंतजार करते रहे परिजन। समय से इलाज न मिलने से मरीज की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 30 दिसंबर से लापता नाबालिग छात्रा का शव जंगल से बरामद। पुलिस ने ड्रोन की मदद से शव की तलाश की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पेरिस में रूस के खिलाफ 30 देशों की एलएसी पैलेस में मीटिंग। बैठक में यूक्रेन के लिए आर्टिकल 5 जैसे मजबूत सुरक्षा गारंटी प्लान को अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ने पेरिस मीटिंग में की शिरकत। ट्रंप प्रशासन ने अपनी शांति योजना की जानकारी मीटिंग में दी। पेरिस में महा मीटिंग में एक बार फिर से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा अमेरिका के साथ सुरक्षा गारंटी 100% तय हुई और रूस के साथ 20 सूत्रीय शांति योजना 90% तैयार। वेनेजुएला पर हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की परेशान। ज़ेलेंस्की बोले ट्रंप यूक्रेन के साथ वेनेजुएला पर भी देंगे ध्यान, जिसका फायदा उठा सकते हैं पुतिन। रूस के एक बार फिर से पश्चिमी देशों को चेतावनी। कहा रूस यूक्रेन की धरती पर किसी भी पश्चिमी देश के शांति रक्षक सैनिकों की तैनाती को नहीं करेगा स्वीकार। जंग में रूस को भारी नुकसान का दावा। पिछले 24 घंटे में रूस ने 940 सैनिक खोए जाने का दावा किया। युद्ध की शुरुआत से मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा पहुंचा 12 लाख। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा प्रमुख को किया बर्खास्त। अपनी सुरक्षा सेवा यानी कि एसबीयू के प्रमुख को बदला। यूक्रेन के द्वारा जंग के बीच में रूस ने TU-160M बम वर्षा किए तैनात। यूरोपीय देशों से यूक्रेन के हथियार जुटाने की कोशिश के बीच रूस का बड़ा फैसला। ईरान से बात सकते हैं अली खामेनेई। खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया दावा। ईरान में तेज हुई हिंसक झड़पें। मुस्तफा खामेनेई बन सकते हैं ईरान के अगले सुप्रीम लीडर। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामेनेई। आदित्य रॉय कपूर ने मोहित सूरी की फिल्म छोड़ने की खबरों को बताया अफवाह। कहा सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, खबर में कोई सच्चाई नहीं। कोरियन सिनेमा के जाने माने एक्टर आह सुंग की 74 साल की उम्र में मौत। 5 जनवरी को इस दुनिया को हमेशा के लिए कहा अलविदा। सीरीज हनीमून से हत्या का टीजर हुआ लॉन्च। डॉक्यू सीरीज में राजा रघुवंशी और सोनम की खूनी शादी के अलावा दिल दिला देने वाले 4 हत्याकांड की दास्तां हुई बयां। सीरीज स्पेस जेन चंद्रयान के टीजर में चंद्रयान 2 के ऐतिहासिक मिशन को दिखाया गया। 5 एपिसोड की सीरीज जियो हॉटस्टार पर 23 जनवरी को होगी रिलीज। खोसला का घोसला 2 में तारा शर्मा का कमबैक। एक्ट्रेस ने सेट के पहले दिन की फोटो शेयर की। कहा अनुपम खेर के साथ दोबारा वापसी पर हो रही है खुशी। विस्तार से खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी 2026 को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को शो कॉज नोटिस भी जारी करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक शो कॉज नोटिस जारी कर जेएनयू प्रशासन की तरफ से आरोपी छात्रों से जवाब मांगा जाएगा। बता दें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल प्ली रिजेक्ट होने के बाद में ये प्रदर्शन जेएनयू में देखा गया था, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए थे, नारेबाजी की गई थी, सरकार विरोधी नारे लगाए गए थे। और इस दौरान अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही साथ में शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। जेएनयू में खबर खुतेगी इस तरीके के बयान और नारेबाजी सामने आए और ये जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब पुलिस का भी एक्शन देखा गया है। देखिए जेएनयू में छात्र संघ की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसकी वजह क्या थी आपको सबसे पहले बताएं। हमले की बरसी मनाने के लिए ये प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स जुटे हुए थे। दूसरी वजह थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया था, बेल प्ली रिजेक्ट कर दी थी। तो जेएनयू कैंपस में विवादित नारों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा कि देश विरोधी मानसिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश में उमर खालिद, शर्जील इमाम और नहीं बनने देंगे। ये शर्जील इमाम की जो औलाद है
जेएनयू में पैदा हुए, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। ऐसे नापाक इरादे जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो देश को तोड़ने की भाषा करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके इरादों को कुचल दिया जाएगा। ऐसे इरादे नहीं चलेंगे।